मैया सम्मान योजना की ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है, उन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब आप सभी महिलाओं को एक साथ 10,000 रुपए की राशि आपके बैंक खाता में मिलने वाली है। क्या काम आपको करना है और कैसे आपको ये 10,000 रुपये अपने बैंक में लेना है, मैं सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की सुबह आपके लिए दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं, यानी कि एक नहीं दो बहुत ही बड़ी अपडेट सभी मैया योजना के लाभुकों के लिए आ गई है। अगर आप मैया सम्मान योजना का पैसा लेते हैं लेकिन अभी तक इस बार आपको पैसा नहीं मिला है, तो आपको 10,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे जो भी आदेश आए हैं, जो भी निर्देश आए हैं और जिन भी महिलाओं को पैसा दिया जाना है, आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाए। मैं आपको वीडियो के अंत में दो काम बताने वाला हूं, इन दो कामों को आप कर लीजिएगा। आपका रुका हुआ सारा पैसा जोड़कर मिलाकर एक साथ 10,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाता में भेज दी जाएगी। एक तरफ जहां आपके बैंक खाता में 10,000 रुपये की भारी भरकम राशि का खजाना खुल गया है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के वित्त मंत्री जी ने एक सख्त आदेश जारी कर दिया है। एक तरफ आपको 10,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाता में दी जाने वाली है, दूसरी तरफ आपके झारखंड के वित्त मंत्री जी ने एक सख्त आदेश जारी कर दिया है, जिससे लाखों महिलाओं की नींद उड़ गई है। इन्होंने एक नया आदेश जारी किया है और अब इसी पर डिपेंड करेगा कि आपको बैंक खाते में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो किन महिलाओं को पैसा मिलेगा, वो सभी वित्त मंत्री जी के आदेश पर ही निर्भर करेगा। क्या आदेश इन्होंने दिया है, ये पूरा आदेश मैं आपके लिए इसी वीडियो में लेकर आया हूँ। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वित्त मंत्री का आदेश क्या है और क्यों महिलाओं की नींद उड़ गई है। क्या इनको पैसा नहीं मिलने वाला है, आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके घर में पीला, गुलाबी, लाल या फिर हरा राशन कार्ड है तो सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अगर आपके पास पीला, गुलाबी, हरा राशन कार्ड है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री जी का आदेश आ गया है। क्या आदेश दिया है वित्त मंत्री जी ने, वो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस खबर ने पूरे ब्लॉक ऑफिस में हड़कंप मचा दिया है। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर निर्देश दिए थे वित्त मंत्री को और वित्त मंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया है और इससे पूरे ब्लॉक में हड़कंप मच गया है। झारखंड के वित्त मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए साफ कर दिया है कि जिन महिलाओं का सत्यापन सही है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपना भौतिक सत्यापन कराया था और उनका भौतिक सत्यापन बिल्कुल सही है, उनको अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने का सारा बकाया मिलाकर सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएं। यानी कि वित्त मंत्री का साफ आदेश आ गया है और इन्होंने बता दिया है कि भैया जिन भी महिलाओं का पैसा नहीं मिला है और वो योग्य लाभुक हैं, उनको सीधा 4 महीने का 2,500 प्लस 2,500 मिलाकर 10,000 रुपये बैंक खाते में भेज दिए जाएं। लेकिन जो महिलाएं फर्जी तरीके से पैसा ले रही हैं, उन पर अब रोक लगाई जाएगी और 1,18,000 महिलाओं का नाम काट दिया गया है, क्योंकि वो फर्जी तरीके से यहाँ पर मैया योजना का पैसा ले रही थी। अगर आप फर्जी तरीके से पैसा ले रही हैं तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक योग्य गरीब लाभुक हैं तो आपको आदेश आ गया है, निर्देश जारी कर दिया गया है और बहुत ही जल्द पैसा आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर अखबार में आज छपा हुआ है, झारखंड में राशन कार्ड धारकों से अब जाति पूछ रही है सरकार। झारखंड सरकार अब सभी राशन कार्ड के लाभुकों से, जिनको भी राशन मिलता है, अनाज मिलता है हर महीना,
उनसे उनका जाति पूछ रही है और बोल रही है कि आप जो है जाति प्रमाण पत्र दीजिए, वरना जो आपका राशन है वो हम बंद कर देंगे। अभी यहाँ पर सभी राशन कार्ड धारकों को अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है, उन्हीं को अपना जाति प्रमाण पत्र देना है जिनके पास लाल, गुलाबी या फिर हरा राशन कार्ड है। जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड है उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है अपना जाति प्रमाण पत्र देने की। पीला, लाल, गुलाबी, हरा, इन राशन कार्ड धारकों के लिए ये खबर है। अगर आपके पास पीला है, हरा है या फिर गुलाबी राशन कार्ड है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जमा कर देना है। ध्यान रहे, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं तभी अपना जाति प्रमाण पत्र आप जमा करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो आपको कोई भी प्रमाण पत्र कहीं भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे, महिला का जाति प्रमाण पत्र जमा करना है। अगर किसी महिला के नाम पर कोई भी राशन कार्ड है तो उसे अपने मायके में बना राशन कार्ड का जो भी अपना जाति प्रमाण पत्र है वो जमा करना है। मान चलिए आपका राशन कार्ड आपके ससुराल में आपके नाम से बना हुआ है, लेकिन आपका जो जाति प्रमाण पत्र जमा होगा वो जाति प्रमाण पत्र आपके मायके में बना होना चाहिए। ससुराल में बना जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत महिलाएं गलती कर रही हैं। ससुराल में बना जाति प्रमाण पत्र देंगी तो आपका अनाज रुक सकता है। आपको अपना मायके में बना हुआ जाति प्रमाण पत्र देना है, इसके अलावा कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इसके अलावा आप ये जान लीजिए, जो भी जाति प्रमाण पत्र है ऑनलाइन बनवाया हुआ होना चाहिए। हाथ से बना हुआ जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं चलेगा और बहुत पुराना भी ये नहीं होना चाहिए। 3 से 4 साल के पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन इससे ऊपर है तो आप 50-100 रुपये लगेगा, एक नया अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और राशन कार्ड डीलर के पास जाकर जमा कर दीजिए। सरकार ये जाति प्रमाण पत्र इसलिए ले रही है क्योंकि उसको डेटा चाहिए कि कितनी महिलाओं को अभी राशन मिल रहा है, उसमें कौन सी महिलाएं एससी हैं, कौन सी एसटी हैं, कौन सी ओबीसी हैं और कितनी संख्या में हैं। ये डेटा चाहिए सरकार को, इसीलिए सरकार आपसे ये सभी काम करा रही है। वित्त मंत्री जी के आदेश के बाद पूरे झारखंड में 1,18,000 महिलाओं का नाम हमेशा के लिए काट दिया गया है। अभी मैंने आपको वित्त मंत्री जी का आदेश सुनाया। उन्होंने बोला कि ऐसी महिलाएं जो योग्य महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं और जिन्होंने अपना भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरा कर दिया है, उन सभी महिलाओं के बैंक खाता में 4 महीने का 2500 प्लस 2500 मिलाकर 10,000 रुपये का किस्त एक साथ भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ऐसी महिलाएं जिनको मैया योजना का जो पैसा है वो मिल रहा है लेकिन वो योग्य महिला नहीं है, यानी कि अमीर महिला हैं, तो ऐसी महिलाएं जो अमीर हैं उनका नाम अब मैया योजना की लिस्ट से काट दिया जाएगा और 1,18,000 महिलाओं का नाम इनके आदेश के बाद लिस्ट से काट दिया गया है। इसमें 3 प्रकार की महिलाएं आ रही हैं। अगर आप इन 3 श्रेणी में शामिल हैं तो आपका नाम भी मैया योजना की लिस्ट से काट दिया गया है। पहली प्रकार की महिलाएं वो हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई है। दूसरी प्रकार की महिला वो हैं जिनके घर की जो सालाना 1 साल की आय है, इनकम है, कमाई है, वो 8 लाख से ज़्यादा हो गई है, यानी कि अमीर महिला। जो अमीर महिला हैं उनका नाम मैया योजना की लिस्ट से काट दिया गया है। और तीसरी कैटेगरी है जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी में है या फिर सरकार को टैक्स देता है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या फिर सरकार को टैक्स देता है तो आपको अब मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अगर आपका वोट आता है या नहीं आता है तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। पैसे और राशन कार्ड के साथ साथ अब एक और बड़ी चेतावनी सुन लीजिए। शहर में रहने वाली बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं
कि आपका नाम नए वोटर लिस्ट में रहे। अगर आप वोट देना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि अगली बार जो अभी नई वोटर लिस्ट बन रही है उस लिस्ट में आपका नाम शामिल हो, तो आपको SIR गणना प्रपत्र तुरंत भरकर जमा करना होगा। यानी कि ये फॉर्म आपको जल्दी से जल्दी भर के जमा करना होगा। अगर आप ये फॉर्म भरकर जमा नहीं करेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट ID से काट लिया जाएगा और नई लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो आपका नाम मैया योजना की लिस्ट से भी कट सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपना वोटर ID का फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो आपका नाम नए वोटर ID से गायब हो जाएगा और आप वोट नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर वोटर ID कार्ड का नया नियम आ गया है। याद रखिए, अगर वोटर ID कार्ड से आपका नाम कटा तो मैया सम्मान योजना का पैसा भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर आपका नाम वोटर ID कार्ड से किसी भी कारण से कट जाता है तो आपका पैसा आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो लोग देश छोड़ चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, BLO उनका नाम लिस्ट से हटा रहे हैं, इसीलिए कैंप में जाकर अपना नाम सुरक्षित करवा लें। यानी कि अगर आपका जो भी नाम है वो अभी वोटर ID में है तो आप अपने BLO से मिल लीजिए। जो भी वो फार्म दे रहे हैं फार्म लीजिए, उसमें जो भी जानकारी भरनी है जानकारी भरिए और अपना नाम सुरक्षित करवा लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में 3 चीज़ें बताई और इन 3 चीज़ों को एक बार आप फिर सुन लीजिए। यहाँ पर पहली चीज़ मैंने जो बताई, अपना डिजिटल जाति प्रमाण पत्र मायके से बनवाकर राशन कार्ड डीलर को आपको जमा करना है। अगर आपके नाम पर राशन कार्ड है यानी कि आप राशन कार्ड की मुखिया हैं तो आपके मायके का जो भी राशन कार्ड है उसे बनवाकर डीलर को आपको जमा करना है। जाति प्रमाण पत्र डिजिटल वाला होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा काम, वोटर ID कार्ड के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भर दीजिए। और तीसरा, मैंने आपको बताया कि आपके वित्त मंत्री जी का आदेश आ गया है और योग्य महिलाओं को 10,000 रुपये तक की राशि बैंक खाता में दी जा रही है। यहाँ पर वित्त मंत्री के आदेश के बाद 1,18,000 महिलाओं का नाम भी मैया सम्मान योजना की लिस्ट से काटा गया है और इन नामों को रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में आ गया है तो आपको भी पैसा नहीं दिया जाएगा। कल सुबह 8 बजे मैं लाइव आकर आप सभी को ये रिजेक्टेड लिस्ट दिखाने वाला हूं। तो अगर आप देखना चाहती हैं कि इस रिजेक्टेड लिस्ट में किसका नाम है किसका नहीं है, कहीं आपका नाम तो इसमें नहीं आ गया जिस कारण से अभी तक आपको मैया योजना का पैसा नहीं मिला है, अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहती हैं तो तुरंत के तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर नहीं दिखाई देगी। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने ज़िले का नाम भी जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।